हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शुभम कुमार और हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि nth टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, an क्या होता है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो ये सारे बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठें ताकि सारा चीज़ नोट करते चलें, और जितना मैं वाइट बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ वो सारा प्रॉब्लम आप अपने कॉपी में लिखते चलो। और उसके बाद आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी बनाना इस चैप्टर का, और एनसीईआरटी करने के बाद किसी रेफरेंस बुक का क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है उसमें, वो भी ट्राई करना कि उसको करें। और आई विल ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑप्शनल एक्सरसाइज खासकर। ठीक है, ऑप्शनल में बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं और धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू करते चलते हैं। तो कल वाला थोड़ा थोड़ा बात हम लोग रिवाइज करते चलते हैं। जैसे ए किसको बोल रहे थे, ए किसको सिंबलाइज कर रहा था, फर्स्ट टर्म को। ठीक है, और टी एन इज इक्वल टू क्या था, टी एन, nth टर्म। nth टर्म को एक और सिंबल से यूज कर रहे थे, ए एन। ठीक, टी एन या ए एन, टी एन इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक, डी कैसे निकल रहा था, डी कैसे निकल रहा था, डी अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटा रहे थे, टी एन में से टी एन माइनस वन को घटा दे रहे थे तो डी निकल जा रहा था। ठीक, आई होप ये सारा बात क्लियर हो। ठीक, जहां पे ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्म। ठीक, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्वेश्चन से, और क्वेश्चन डील करते हैं हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आते चला जाएगा इस चैप्टर में। ठीक, पूछ क्या रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज एपी 5, 9, 13, 17 इज 81। मतलब ऐसे जो एपी आगे इंक्रीज करते जाता है तो 81 किस नंबर पे आएगा, ये हमको पता करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, ये एपी जो है ये कंटिन्यू आगे बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी तो 81 पे आएगा, तो हमको वही पता करना है कि 81 पे कब आएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, लेट टी एन ऑफ द एपी बी 81, nth टर्म को ही 81 मान लिए। ठीक, आगे क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे हेयर, जो ए है वो कितना है, ए यानी स्टार्टिंग वाला टर्म 5 है। डी कितना है, डी कैसे निकालते थे, T2 में से T1 को घटा लो, कोई भी प्रीसीडिंग टर्म, तो 9 में से 5 को घटा लो, तो डी कितना वैल्यू आ जाएगा, डी 4 आ जाएगा, डी का वैल्यू 4 आ गया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। कल ये फॉर्मूला डिराइव भी कराए थे। ठीक है, अब टीएन को हम लोग कितना माने, 81, तो यहां 81 लिख दो। ए का वैल्यू कितना है, 5 प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी का वैल्यू कितना है, 4। ठीक, अब 81 माइनस 5 हो गया, ये 5 प्लस में था, इधर आया तो n माइनस 1 इंटू 4। ठीक, ये कितना हो जाने वाला है, ये होने वाला है 76 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 है। ठीक, तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। हम लोग चाहेंगे तो यहां से एक स्टेप और, मतलब यहां पे 4 मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहां देखो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 19 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 19 प्लस 1, n इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक, कुछ बच्चे लोग को ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया होगा, तो वो उसके लिए हम यहां कर दे रहे हैं एक स्टेप और आगे। देखो यहां पे 81 माइनस 5 हो गया 76 इज इक्वल टू
यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू एन 4n हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। ठीक, अब इस 4 को उधर भेज दो, 76 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। तो 80 इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4, 20 इज इक्वल टू n, इसीलिए n इज इक्वल टू 20। यहां से भी वही आंसर आएगा, तो लिखेंगे 81 विल बी, सो 81 विल बी 20th term of the AP. This will be our answer. ठीक, आई होप सारा चीज समझ में आ रहा हो कैसे हुआ। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, ये वाला 3, 15, 27, 39 इज 21वां टर्म से 120 अधिक, कौन सा होगा वो वाला टर्म। ठीक है, तो इसमें इसको रब कर देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये वाला जो सीक्वेंस चल रहा है इसका पहले 21वां टर्म निकालते हैं, उसके बाद उसमें 120 जोड़ेंगे। ठीक, तो लिखेंगे हियर ई कितना है, फर्स्ट टर्म 3 है, डी कितना है, डी को कैसे लिखेंगे, T2 माइनस T1 विच इज 15 माइनस 3, डी कितना आ गया, 12 आ गया, ए 3 है। तो सबसे पहले 21वां टर्म निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले T21 निकालते हैं, यहां n की जगह लिखा हुआ है, तो Tn इज इक्वल टू क्या लिखवाए थे, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी, ऐसा लिखवाए थे। T21 निकालना है, n की जगह कितना रखें, 21, तो यहां भी n की जगह 21 लिखाएगा। a का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 21 माइनस 1 टाइम्स डी का वैल्यू कितना है, 12, 3 प्लस 20 इंटू 12, 3 प्लस ये कितना होने वाला है, 240, तो आंसर कितना होने वाला है, 243। ये 21 वाला टर्म है। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T21 प्लस 120 अधिक जो Tn है वो T21 से 120 अधिक है, ऐसा हमको वो वाला टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो T21 कितना है, 243, अब प्लस 120, ये देखो तो 363 हो जाएगा Tn। अब हम लोग को nth टर्म खोज देना है, तो यहां लिखते हैं नाउ Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। Tn की जगह कितना लिखना है, 363 इज इक्वल टू a की जगह कितना लिखना है, 3 प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी का वैल्यू कितना है, 12। ठीक, बस इसको सॉल्व कर देना है, n निकल जाएगा। अब देखो 363 माइनस 3, ये वाला 3 उधर गया तो माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब देखो ये 360 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिवाइडेड बाई 12, 12। ठीक, तो ये कितना बार में चला जाएगा, 30 बार में, तो 30 इज इक्वल टू n माइनस 1, सो n विल बी 30 प्लस 1, n इज इक्वल टू कितना आया, 31। एक और बात, n इज इक्वल टू 31, कभी भी हम लोग वेरिएबल वाला पार्ट लेफ्ट साइड में नहीं छोड़ेंगे। ठीक, और यहां पे दैट इज का साइन देते, ये ऐसे एरो, जहां भी डबल इक्वल आएगा, 2 बार इक्वल आएगा, तो वहां पे ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो कि जो 21वां टर्म से 120 अधिक होगा वो कौन सा टर्म होगा, वो 31st टर्म होगा। ठीक,
आई होप ये वाला बात समझ में आया। हम इसको रब करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बोल क्या रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 7, 13, 19 ऐसे करते करते 247 तक गया है। ठीक है, उसका एकदम मिडिल टर्म हम लोग को खोज देना है। ठीक, तो एक आइडिया ये है कि जैसे मान लो कि यहां 7 है, 13 है, ऐसे ऐसे करते करते 247 है यहां पे। ठीक, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स खोज ले कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मिल जाए, ठीक, तो नंबर ऑफ टर्म्स को आधा कर लेंगे तो होगा क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा, तो उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि इसके इधर और इसके इधर अगर बराबर नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए तो मिडिल वाला वो वाला टर्म हो जाएगा। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं और इसी आइडिया के कारण n पहले निकाल लेते हैं कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो लिखेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हियर a इज इक्वल टू कितना है, 7 है। d कितना है, d बताओ, t2 माइनस t1 जो कि 13 माइनस 7 है जो कि 6 के बराबर है। ठीक, लास्ट टर्म tn कितना है, 247। हम लोग को n निकालना है, तो tn इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। tn 247 इज इक्वल टू a की जगह 7 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d की जगह कितना रखना है, 6। ठीक है, इधर से इधर लाओ, 247 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये देखो 240 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 है। ठीक, 6 यहां से अगला स्टेप में हटेगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 40 आ जाएगा। 40 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक, तो n माइनस 1 40 के बराबर है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41, यानी 41 टर्म होगा टोटल। ठीक, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए अगर ये ऑड है तो एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 वाला जो टर्म होगा, ये ऑड के लिए है। ठीक है, तो 41 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जो ये वाला टर्म होगा, यानी 21th टर्म, ये मिडिल टर्म होगा। ठीक है, और हम लोग को वो फाइंड भी करना है, तो हम लोग को T21 निकालना है बेसिकली। ठीक है, अच्छा एक बेसिक आइडिया तुमको बताते हैं कि जैसे 41 टोटल नंबर्स है। ठीक है, तो तुम देखो कि जो 21 वाला होगा, यहां देखो कि इसके इधर कितना होगा, 20 नंबर्स, इसके इधर कितना होगा, 20 नंबर, तो टोटल 40 नंबर्स यहां पे, और एक बीच वाला जो 21th टर्म होगा वो एकदम सेंटर में पाया जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहां तक टोटल 41 टर्म्स है, तो 21वां टर्म के इधर 20 को होगा और इधर 20 होगा। ठीक है, तो अब T21 निकाल लेना है, T21 निकाल लेना है। तो T21 निकालो, T21, तो यहां करते हैं Tn इज इक्वल टू, फिर फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t, लिखेंगे यहां नाउ। अब T21 निकालना है, तो T21 इज इक्वल टू a की जगह कितना रखना है, 7 प्लस यहां 21 माइनस 1 टाइम्स d की जगह 6 रख देना है। 7 प्लस 20 इंटू 6 जो कि 7 प्लस 120 विच इज 127 आ जाएगा T21। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक, कि इसके एकदम सेंटर में कितना आएगा, 127, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा तुम लोगों को कि कैसे निकला। अब देखो क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18, 15 विल बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म। क्या बोला कि फर्स्ट निगेटिव टर्म चाहिए हम लोग को। तो यहां पे देखो कि a कितना है, 24, d कितना है, t2 माइनस t1, यानी 21 माइनस 24, तो डिफरेंस कितना है, -3 का। अच्छा ये तुम लोग को देख के भी लग रहा होगा
24, 21, 18, 15 ऐसे डिक्रीज करते जा रहा है, तो धीरे धीरे कम होते होते और जीरो के उस पार भी चला जाएगा, यानी निगेटिव तो होने वाला है। तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको Tn को क्या करना है, निगेटिव करना है। Tn लेस देन जीरो होना चाहिए। तो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d जो होगा वो लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, a के जगह 24 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ 3 विल बी लेस देन। ठीक है, अब 24 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन जीरो। ठीक, अच्छा अब देखो कि 24 प्लस 3 कितना होगा, 27 माइनस 3n लेस देन जीरो। अच्छा एक और बात तुमको बताते हैं कि जो लेस देन जीरो साइन है वो ट्रीट होगा एज इक्वल टू अंटिल हम लोग निगेटिव वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं करें, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो 27 माइनस 3n लेस देन जीरो लिखा हुआ है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये लेस देन जीरो इक्वल की तरह ट्रीट करेंगे, बस ट्रीट करेंगे, लेकिन अंटिल हम लोग कुछ माइनस प्लस से गुना भाग नहीं करें, जोड़ घटाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 27 माइनस 3n है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस 3n हो जाएगा। ठीक, यहां कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब दोनों तरफ 3n से डिवाइड कर देते हैं, 3 से, इधर भी 3 से और इधर भी 3 से। ठीक, तो ये 9 और यहां n आ गया, मतलब n 9 से बड़ा होना चाहिए। हम लोग को क्या मिला, n 9 से बड़ा होना चाहिए। सो फर्स्ट निगेटिव टर्म विल बी, अच्छा 9 से बड़ा नंबर चाहिए तो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा कौन, 10th टर्म, क्योंकि 9 से बड़ा चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगा, विल बी 10th टर्म। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक, इसके बाद यहां लिख सकते हैं कि इसीलिए n इज इक्वल टू 10 होगा। ठीक, आई होप समझ में आया हो। ठीक है, इसको रब करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द 7 टाइम्स द 7th टर्म इज, यहां पे इज इक्वल टू होना चाहिए। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन हम लोग को 18वां टर्म चाहिए। तो जो क्वेश्चन में बोला वो लिख दो, लेट फर्स्ट टर्म को क्या मानेंगे, ए कॉमन डिफरेंस, बी डी। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम्स 7th टर्म, T7 लिखेंगे 7 टर्म को, इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म। T7 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, ये बराबर है। ठीक, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई, अब T7 को क्या लिखेंगे, a प्लस, अच्छा ये कल लिखवाने के लिए सिखाए थे, a प्लस 60 लिख सकते हैं इसको, और 11 को 11 टाइम्स a प्लस, इसको 11 माइनस 1 यानी 10d लिख सकते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया है। ठीक, उसके बाद अब मल्टीप्लाई कर दो, 7a प्लस 42d इज इक्वल टू 11a प्लस 110d, ऐसा कुछ होगा। ठीक, अब क्या करो कि सबको उधर भेज देते हैं, 11a माइनस 7a हो जाएगा, ये 7a इधर से प्लस से माइनस आएगा, 110d माइनस 42d, यहां कितना होने वाला है 4a, अच्छा यहां उसके बाद 0 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहां पे 4a, और यहां पे अगर डिफरेंस लिया जाए तो कितना आ रहा है, 0 में से 2 गया 8, और 11 में से 4 गया 7, तो 68d हो जाएगा। ठीक, 68 होगा, हाँ ठीक है। अब
देखो यहां पे 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, a प्लस 1 7d इतना आएगा इज इक्वल टू 0। इसको हम इधर लिखते हैं 4 टाइम्स a प्लस 17d इज इक्वल टू 0 है, यानी a प्लस 17d कितना होगा 0 के इक्वल, a प्लस 17d 0 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या फाइंड करना है, T18 तो Tn पहले लिख लेते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d होता है। T18 n की जगह 18 रख दो, a की जगह क्या रखेंगे हम लोग a प्लस n की जगह 18 रख दो, 18 माइनस 1 टाइम्स d की जगह d ही रखते हैं। ठीक, अब देखो a प्लस 18 माइनस 1 17d, ये T18 के बराबर है। ठीक, अब देखो a प्लस 17d का वैल्यू कितना है 0, तो इसके बदले 0 लिख सकते हैं, यहां पे ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो था वहां से हम लोग इसके बदले 0 लिख दिए। सो T18 या 18 टर्म इज 0, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आया हो। ये बढ़िया क्वेश्चन था और ऐसे ही धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे हम लोग। इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द AP ऑफ द फॉलोइंग 2 APs द सेम। nth टर्म सेम होना चाहिए, 13, 19, 25 और सेकेंड AP का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे एक AP है, मान लो कि 13, 19, 25 ऐसे करके वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और एक जो AP है वो डिक्रीज कर रहा है। ये देखो 69, 68, 67, 60, तो हो क्या रहा है कि वो 68, 69, 68, 67, 66 ऐसे करके वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें का एक टर्म सेम है। ठीक, और वो इसका भी nth टर्म है और वो इसका भी nth टर्म है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ द APs बी, एक को कैपिटल Tn मान लेते हैं और एक को स्मॉल tn मान लेते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ रहा हो। अब करते क्या है कि यहां पे अब लिखेंगे फॉर फर्स्ट AP, पहले वाले AP के लिए A कितना है, A देखो तो 13 है, तो A इज इक्वल टू 13, D इज इक्वल टू क्या होगा 19 माइनस 13, T2 माइनस T1, तो D का वैल्यू कितना आ गया 6। ठीक, अब पहले वाले को कैपिटल Tn लिखते हैं, कैपिटल Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। कैपिटल Tn इज इक्वल टू A की जगह कितना रखना है 13 प्लस n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है 6, 13 प्लस 6n माइनस 6। अब देखो 13 माइनस 6 कितना होगा 7 प्लस 6n हो जाएगा। ये Tn का वैल्यू कितना आ गया 7 प्लस 6n। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट पे फॉर दूसरे वाले AP के लिए, फॉर सेकेंड AP, A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 69, D इज इक्वल टू अगले टर्म में से 68 माइनस 69, तो देखो तो 68 माइनस 69, D इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब इसका Tn को क्या माने स्मॉल Tn, तो स्मॉल Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये Tn का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, A के वैल्यू पे 69 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस है -1, 69 माइनस n प्लस 1, ये 70 माइनस n आ जाएगा। Tn इज इक्वल टू 70 माइनस n। अब क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो Tn है वो स्मॉल Tn के बराबर है, दोनों का वैल्यू बराबर है, तो 7
प्लस 6n किसके इक्वल है? 70 माइनस n के। ठीक, तो n को उधर भेज दो, 6n तो पॉजिटिव में था ही, n इधर से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 70 माइनस 7 हो जाएगा, ये 7 इधर से, जो कि 63 और यहाँ 7n, तो n इज इक्वल टू 63 अपॉन 7, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 9, n का वैल्यू 9। तो नौवां जो टर्म होगा वो दोनों का बराबर होने वाला है। तो अब हमको T9 चाहिए। नाउ T9 इज इक्वल टू, तो Tn का वैल्यू T9 चाहिए, तो Tn किसी में से भी निकालो, या तो इसमें से निकालो नहीं तो उसमें से निकालो, और Tn का वैल्यू कितना है? 7 प्लस 6n, यहां n की जगह 9 बस रख देना है, 7 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 9, जो कि 7 प्लस 63 विच इज 70 आ जाएगा, T9। ओह सॉरी, 9 6 जा 54, और 54 और 7 61 हो जाएगा। तुम चाहो तो स्मॉल Tn में भी 70 माइनस n, इसमें भी 9 रख सकते हो, 70 माइनस 9, T9 का वैल्यू, तो देखो यहाँ T9 का भी वैल्यू कितना आ रहा है? 61। दिस विल बी आवर आंसर। यहां से भी आंसर सेम ही आएगा और यहां से भी आंसर सेम ही आएगा। या तो कैपिटल वाले में डालो या तो इसमें डालो, दोनों में आंसर सेम आने वाला है। ठीक, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। इसको लिख लो एक बार, हम हट जा रहे हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसको रब करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि इन द गिवन एपी द पीथ टर्म इज क्यू। ठीक है, लेट मत करते हैं, चलो लिखते हैं। Tn इज इक्वल टू क्या होता है? ये फॉर्मूला अब तक तो कंठस्थ हो गया होगा, n माइनस 1 टाइम्स d होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या करते हैं, रुको मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म बी ए कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि इफ पीथ टर्म यानी टीपी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये होने वाला है, जो कि पीथ टर्म है कितना? क्यू। तो टीपी की जगह क्यू लिख देते हैं, क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 टाइम्स डी। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो टी क्यू, क्यूथ टर्म, तो क्यूथ टर्म कैसे लिखेंगे? ए प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स डी, और टी क्यू क्यूथ टर्म है कितना? पी, तो इसकी जगह पी लिख देते हैं, पी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स डी। ये हो गया इक्वेशन 2। और हमको फाइंड क्या करना है? nth टर्म Tn फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। है क्या? देखो P किसके इक्वल है? P इक्वल है a प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स डी के, और Q किसके इक्वल है? a प्लस p माइनस 1 टाइम्स डी के। ठीक, हम लोग सबसे पहले d का वैल्यू निकालते हैं। तो ये वाला इक्वेशन 2 था ना, ये 2 था, ये 1 है। हम लोग क्या लिखते हैं? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से घटा ले रहे हैं, इसको इसमें से घटाते हैं, और जब घटाते हैं तो याद करो कि साइन निगेटिव हो जाता है ऐसे। ठीक, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा क्या यहाँ पे? q माइनस 1 टाइम्स डी माइनस p माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू होगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, q d माइनस डी माइनस पी डी। अब देखो यहां -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस
डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू हो जाएगा। डी और डी कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा क्या यहाँ पे, क्यू माइनस पी मल्टीप्लाइड बाई डी हो जाएगा इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ठीक है, ये वाला नहीं समझ में आया, एक बार और करते हैं। देखो, डी से डी कैंसिल आउट कर दो, क्यू डी माइनस पी डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू होगा। इतना समझ में आ रहा है। डी कॉमन ले लो, डी अगर हटाओगे तो क्यू माइनस पी आएगा जो कि पी माइनस क्यू के बराबर होगा। तो यहां से d इज इक्वल टू पी माइनस क्यू बटा क्यू माइनस पी होगा। ठीक है, अब क्या करो कि ये देखो कि -1 अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस क्यू माइनस पी इसको लिख सकते हैं, और नीचे क्या लिखा हुआ है, क्यू माइनस पी। तो इसको काटेंगे तो d का वैल्यू -1 आ जाएगा। ठीक, और d का वैल्यू -1 किसी एक में डालो तो a का वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में कर देते हैं, फर्स्ट में ही कर देते हैं, चलो इक्वेशन 1। तो a प्लस पी माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, -1 इज इक्वल टू है q, a माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू q है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, p प्लस q माइनस 1, a का वैल्यू इतना आ गया। ठीक, अब इतना लिख लिए, उसके बाद इसको रब करते हैं, और हम लोग को चाहिए क्या, nth टर्म tn चाहिए। तो इसके बाद हम लोग यहां आएंगे, यहां पे a और d का वैल्यू पुट करते हैं और tn निकालते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ये वाला पार्ट को। यहां पे tn के वैल्यू अब लिखना, नाउ tn इज इक्वल टू, फिर ये वाला बात लिख लेना, और tn इज इक्वल टू a की जगह कितना लिखना है, p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, और यहां प्लस है, ये a की जगह लिखा है n माइनस 1, और d की जगह कितना लिखा है, d की जगह -1। ठीक है, p प्लस क्यू माइनस 1, अब -1 इंटू n, माइनस n, यहां +1 हो जाएगा, p प्लस क्यू माइनस n हो जाएगा, tn का वैल्यू 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, सो nth टर्म इज p प्लस क्यू माइनस n, प्रूव्ड। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी था बाकी क्वेश्चन से, और धीरे धीरे हम लोग आगे चलते चलेंगे और इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म एंड m और n बराबर नहीं है, देन सो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, m टाइम्स द nth टर्म, यानी लेट फर्स्ट टर्म बी a मान लेते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है उसको स्मॉल d मान लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, m टाइम्स द mth टर्म, यानी m मल्टीप्लाइड बाई mth टर्म इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई nth टर्म। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। देन वी हैव टू शो tm प्लस n, हम लोग को शो क्या करना है, tm प्लस n, ये वाला 0 होगा, ये शो करना है हम लोग को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। m मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा यहां पे हम मिडिल ब्रैकेट दे देते हैं, tm को कैसे लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d, ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू n टाइम्स, tn को कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, अब इसको एक राउंड और सॉल्व कर देते हैं। m a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एन डी माइनस डी, ऐसे होने वाला है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ऐसे होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम सारा एक तरफ लेके आ जाते हैं, सारा एक तरफ लेके आ जाते हैं। एम ए माइनस एन ए होगा, ये एन ए को उठाएं और एम ए के बगल में रख दिया, प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी होगा, उसको उठा के लाए, माइनस एम डी प्लस एन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सबको उधर उठा के लाएं और एम ए के बगल में एन ए को रख दिए, एम स्क्वायर डी के बगल में एन स्क्वायर डी और माइनस एम डी के बगल में माइनस एन डी रख दिए, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लो, m माइनस एन और कॉमन क्या आएगा, a प्लस इन दोनों में d कॉमन ले लो, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा, इन दोनों में माइनस d अगर कॉमन ले लोगे तो m माइनस एन बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक खास बात देखो कि a m माइनस एन है प्लस d, यहां पे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, इस m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एक m प्लस एन m माइनस एन लिख सकते हैं, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बस तोड़ दिए हैं, माइनस d m माइनस एन इज इक्वल टू क्या है, 0, ठीक। तो यहां से अगर m माइनस एन कॉमन ले लिया जाए, m माइनस एन अगर कॉमन ले लिया जाए, यहां क्या बचेगा, a प्लस d m प्लस एन माइनस डी इज इक्वल टू 0, ऐसा बचेगा क्योंकि m माइनस एन बाहर निकल गया है। अब m माइनस एन यहां 0 से डिवाइड होगा, सॉरी मतलब m माइनस एन 0 को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी a प्लस डी एम प्लस डी एन माइनस डी इज इक्वल टू 0, ये होने वाला है। इसमें से d कॉमन ले लो, a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। अब देखो कि क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, टी एम प्लस एन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी एम प्लस एन चाहिए, ठीक। तो एक बात ध्यान रखना कि जैसे टी एन था तो यहां क्या लिख रहे थे, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी, ऐसे लिख रहे थे। यहां पे अगर टी 1 रहेगा तो एन की जगह 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस इक्वेशन में टी एम प्लस एन है, टी एम प्लस एन चाहिए, तो एन की जगह ए प्लस एन की जगह क्या आएगा, एम प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, ठीक। ये टी एम प्लस एन आया, ठीक। अब देखो यहां पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला इससे एकदम डिटो रिजेंबल कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है, 0, तो टी एम प्लस एन का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो यही हम लोग को प्रूव करना था कि जो m प्लस nth टर्म होगा, m प्लस nth टर्म होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो बस इक्वेशन 1 का वैल्यू यहां पे 0 था तो बस 0 डाल दिया है, ठीक, और प्रूव्ड, ये हम लोग का कहानी प्रूव हो गया, ठीक। आई होप समझ में आया हो, इसको लिख लो, उसके बाद फिर क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 बाई एन एंड nth टर्म ऑफ एपी इज 1 बाई एम, तो शो करना है कि m इंटू एन वाला जो टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहां भी क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, देखो nth टर्म ऑफ एन एपी यानी tm वो है कितना, वो 1 बाई एन है, और टी एम कितना है, वो है 1 बाई एन है, ठीक। तो हमको टी एम एन चाहिए, इस बार क्या चाहिए, टी एम एन चाहिए, ठीक। टी एम एन क्या लिखेंगे, ए प्लस एम एन माइनस 1 टाइम्स डी, ये लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। अब टी एम को कैसे लिखेंगे, ए प्लस m माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू 1 बाई एन है,
ठीक, और इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। टी एन को कैसे लिखेंगे, ए प्लस यहां टी एन है, एन माइनस 1 टाइम्स डी इज इक्वल टू 1/m है। ठीक, अब देखो कि इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 बोल दें, इस वाले को इक्वेशन 2 बोल देते हैं और इस वाले को इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 ऊपर लिखते हैं, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 1/n है, और a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 1/m है। अब इन दोनों को घटाना है, यहां माइनस और यहां माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, a कट जाएगा, यहां क्या होगा, m माइनस 1 टाइम्स d माइनस n माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे md माइनस d माइनस d इंटू n कितना होगा, nd प्लस d इज इक्वल टू, अब 1/m और 1/n का एलसीएम m माइनस n, ये आने वाला है। d से d खत्म हो जाएगा, md माइनस nd इज इक्वल टू m माइनस n/mn आ गया। ठीक, यहां d कॉमन ले लो, m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n mn, ये m माइनस n को कैंसिल आउट कर देगा, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/mn, ये d का वैल्यू आ गया। ठीक, अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो लिखते हैं पुटिंग d इज इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन में डाल देते हैं, a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d का वैल्यू कितना डाल दें, 1/mn इज इक्वल टू 1/n है। ठीक, अब देखो a प्लस m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n आ गया। ठीक है, अब होगा क्या कि 1/n से 1/n कट जाएगा और a माइनस 1/mn इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो a का वैल्यू भी कितना आ गया, 1/mn, a का भी वैल्यू 1/mn आ जाएगा। ठीक, आई होप यहां नीचे तक दिख रहा हो। ठीक है, एक बार जस्ट अ सेकेंड, एक बार चेक कर ले रहे हैं, और ये थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है, जस्ट लेट मी रोटेट इट, आई होप अभी दिख रहा हो। ठीक है, अब a का वैल्यू और d का वैल्यू मिल चुका। ठीक, अब हमको चाहिए क्या, यहां पे बस पुट कर देना है। ठीक है, तो अब इसके बाद सबको रब कर देते हैं, tmn चाहिए, तो a प्लस mn माइनस 1 टाइम्स d, यही चाहिए। a के वैल्यू पे कितना पुट करना है, 1/mn प्लस mn माइनस 1, d के वैल्यू पे 1/mn पुट करना है, 1/mn प्लस mn मल्टीप्लाइड बाई 1/mn माइनस 1/mn आएगा। ठीक, तो होगा क्या कि 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn, ये देखो ये वाला और ये वाला एकदम डिट्टो सेम है, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो tmn इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। वही हम लोग को प्रूव करना था कि सो दैट mnth टर्म ऑफ द AP इज 1, तो ये हो गया प्रूव्ड। आई होप आज वाला सेशन तुम लोगों को पसंद आया हो, और प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही कंटेंट आगे आते चलेगा। इसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4 जितना तक हो सके उतना कंटिन्यू करेंगे, और ये फुल प्लेलिस्ट आई विल कंप्लीट ऑन यूट्यूब, डोंट वरी। ठीक है, सो थैंक यू, और प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज कमेंट में बताना कि कैसा लगा सेशन। थैंक यू।